नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। 25 नवंबर को राजस्थान विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। 199 सीटों पर 200 विधानसभा क्षेत्रों में से, जिनका रिजल्ट 3 दिसंबर को आएगा। तमाम विश्लेषण, एग्जिट पोल हर आदमी अपनी अपनी तरफ से कर रहा है और अपने अपने लेवल पर। आज हम बीजेपी के उन 7 सांसदों की बात करेंगे जो कि भारतीय जनता पार्टी के आला कमान ने विधायकी का चुनाव लड़ने के लिए यहाँ राजस्थान में भेजा था। उनकी स्थिति वाकई इस चुनाव में क्या रही, पूरा सिलसिलेवार हम 7 इन सांसदों का, इन सीटों का विश्लेषण आपको हम बताएंगे। कितने परसेंट वोटिंग कब रही, कितने परसेंट वोटिंग इस बार रही, मतदान का अंतर क्या रहा और इससे किस सांसद को क्या फायदा और क्या नुकसान होगा। सबसे पहले एक सवाल उठता है कि मोदी ने जो बीजेपी के 7 सांसद जो उतारे थे, वो फैसला क्या वाकई सही था या गलत था। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि फैसला सही था, अन्य वक्तों का कुछ लोगों का कहना है कि फैसला गलत था, क्योंकि एक सांसद जैसे व्यक्ति को एमएलए का चुनाव लड़ने के लिए उतारने के बाद चुनाव लड़ा तो वाकई क्या लड़ा। सबसे पहले बात करते हैं जयपुर के जोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र की। भारतीय जनता पार्टी ने सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को उतारा। जवाब में कांग्रेस ने अभिषेक चौधरी जो युवा उम्मीदवार है उनको उतारा। हालांकि आशु सिंह सूरपुरा को बीजेपी ने नजरअंदाज किया। हालांकि सूरपुरा बीजेपी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं, लेकिन टिकट नहीं दिया। इसके बाद वो बागी बनकर मैदान में उतरे या निर्दलीय उतरे और इस बार जो चुनाव का जो परसेंटेज रहा वो 71% रहा, 71। जबकि इस सीट पर 2018 में चुनाव का परसेंटेज 72 रहा, यानी कि 1% कम रहा। अब आप समझ रहे होंगे कि कहा तो ये जा रहा है कि जब चुनाव का परसेंट ज्यादा होता है तो बीजेपी की जीत होती है और जब मतदान का परसेंट कम होता है तो कांग्रेस की होती है। तो 2018 में 72% और इस बार 75%। तो जीत किसकी आपके सामने है, बताने की जरूरत नहीं। ये हमारा नहीं, ये तमाम जो आज तक जो मतदान होता है उसके आंकड़े कहते हैं कि जब कम परसेंट की वोटिंग होती है तो कांग्रेस जीतती है और ज्यादा होती है तो बीजेपी जीतती है। तो ये फैसला है जोटवाड़ा सीट का। दूसरी सीट हम बात करते हैं मंडावा विधानसभा क्षेत्र की, जहां कांग्रेस ने रीटा चौधरी को उतारा। वही नरेंद्र, प्रधानमंत्री मोदी के उम्मीदवार सांसद नरेंद्र कुमार को मोदी ने उतारा और इसमें भी इस बार 73% वोटिंग हुई, 2018 में 74%, यानी कि इस बार भी 1% मतदान कम हुआ। आंकड़ा वही जो जोटवाड़ा जो कहा जाता है कि जब कम परसेंट वोटिंग होती है तो कांग्रेस की जीतती है, तो यहाँ पे भी 2018 से के बाद 2023 में 1% वोटिंग हुई। अंदाजा आप लगा सकते हैं इस बार भी किसकी जीत होगी। और इसका जो सीट का जो पूरा कैलकुलेशन कहता है कि 9 बार यहाँ से कांग्रेस जीती है और मात्र 1 बार भारतीय जनता पार्टी जीती है। तो इस बार बीजेपी चाहती थी कि इस सीट पर उनकी जीत हो, इसलिए उन्होंने सांसद को एमएलए का चुनाव लड़ने के लिए उतारा। लेकिन मतदान का आंकड़ा 2018 के बाद 2023 में जो 1% कम हुआ, उससे अंदाजा आप लगा सकते हैं। तीसरी सीट की बात करते हैं जालोर जिले के सांचौर विधानसभा क्षेत्र की, जहां देवजी पटेल सांसद को बीजेपी ने उतारा। जवाब में सुखराम बिश्नोई को कांग्रेस ने उतारा। 80% मतदान इस बार का रहा यहाँ। वही 2018 में यहाँ पर भी 81%, यानी 1% इस बार यहाँ पर भी मतदान कम हुआ। तो अब आप समझ सकते हैं कि लगातार हमने इन 3 सीटों की बात की है, 3 सीटों पर 1% वोटिंग का रेशो आंकड़ा कम रहा। और जब कम रहता है
वोटिंग का आंकड़ा, तो फिर कवायद यही तो है कि आंकड़े भी यही कहते हैं कि कांग्रेस जीतती है। तो ये इस तरह से वोटिंग कम होने का मतलब कांग्रेस जीतने के लिए सीधा सीधा इशारा ये करती है। तिजारा की बात करते हैं, चौथी विधानसभा सीट, यहाँ कांग्रेस ने इमरान खान को उतारा, वही भारतीय जनता पार्टी ने बाबा बालक नाथ सांसद को तिजारा से उतारा है। धार्मिक ध्रुवीकरण में माहिर है बाबा बालक नाथ, जहां इस बार 85% का मतदान हुआ, 2018 में 82। यहाँ पर कुछ समीकरण बदले हैं, तो 82 2023 में 85% थे, तो वही 2018 में 82 थे। इसका मतलब इस बार 3% मतदान बढ़ा है, और जब मतदान बढ़ता है तो बीजेपी की जीत होती है, ऐसा ही तो कहा जा रहा है अभी तक। तो इस बार बाबा बालकनाथ तिजारा की सीट जीत सकते हैं। बम्पर वोटिंग हुई, और जब बम्पर वोटिंग होती है अंदाजा साफ रहता है कि जीत भारतीय जनता पार्टी होती है। विद्यानगर से सीताराम अग्रवाल को कांग्रेस ने उतारा, वहीं दिया कुमारी को, सांसद दिया कुमारी जो राजकुमारी है, भारतीय जनता पार्टी ने उतारा। आंकड़ा एंटी इनकम्बेंसी का ज्यादा लगने के बाद, और वहीं सीताराम अग्रवाल जो पहले भी यहाँ का चुनाव लड़ चुके हैं, और दिया कुमारी यहाँ पहली बार आई है, तो मामला कुछ कहा तो नहीं जा सकता एक तरफा, लेकिन हाँ बराबर बराबर का अंदाज जरूर लगाया जा सकता है। उसके बाद फैसला तो जनता करेगी, वो होगा। किशनगढ़ में विकास चौधरी कांग्रेस के और भागीरथ चौधरी भारतीय जनता पार्टी के, यहाँ पर भी यही स्थिति कमोबेश रहेगी। और सवाई माधोपुर में क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा बीजेपी की सांसद के सामने दानिश अबरार को जब उतारा है, उसके बाद आशा मीना जो खड़ी हुई सामने, उससे सीधा सीधा बीजेपी के किरोड़ी लाल मीणा को घाटा हुआ और काफी नुकसान हुआ। इसका फायदा दानिश अबरार को मिलने के पूरी संभावना है। और ये पूरा राजस्थान के उन 7 सीटों का आकलन था, एक आंकड़ा था, जो कि भारतीय जनता पार्टी ने एमएलए के चुनाव के लिए अपने 7 सांसदों को उतारा, और उसमें जो स्थिति निकल के आई है कमोबेश उससे सीधा इशारा जाता है कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस की तरफ ही पूरा इशारा जाता है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के इन सांसदों की स्थिति किस तरह से कमजोर हुई। उसकी कमजोरी के जिम्मेदार कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने पूरी जान लगा दी राजस्थान चुनाव में। तमाम रोड शो इन्होंने किए और यात्राएं भी की, लेकिन 7 सांसदों को उतारने का फैसला सही या गलत, ये फैसला जनता का था। जनता अपना फैसला 3 दिसंबर को सुनाएगी, चूंकि मतदान हो चुका है, किस्मत मतपेटियों में कैद हो चुकी है, और 3 तारीख को जब ये पेटियां या पिटारा खुलेगा तब पता लगेगा कि वाकई इन 7 सांसदों में से आखिर कितने सांसद इस चुनाव को जीते और कितने सांसद चुनाव को हारे। ये वक्त बताएगा 3 दिसंबर, जब मतगणना होकर चुनाव का रिजल्ट आएगा। लेकिन हमारे आंकड़े जो हमने बताए उससे सीधा सीधा साफ ये तो जाहिर हो चुका है कि इन सांसदों के सामने कांग्रेस का पक्ष बहुत ज्यादा मजबूत होता दिख रहा है, जो कि आंकड़ों के साथ हम ये कह रहे हैं। और ये फैसला गलत था, कुछ जनता का कहना है और कुछ का मानना सही है, लेकिन फैसला सही या गलत था मोदी जी आपसे ज्यादा हो ही नहीं जानता, क्योंकि आपने ये जो फैसला किया वो 2024 के चुनाव को ध्यान में रखकर किया था। राजस्थान में अगर बीजेपी को चुनाव में हार मिलती है, उसका सीधा सीधा जिम्मेदार कोई और नहीं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। लेकिन राजस्थान में 7 सांसदों का
जो विश्लेषण निकल कर आया है उससे वाकई इतना तो जरूर तय हुआ है, सांसदों की सीट बहुत ज़्यादा खतरे में है, बहुत ज़्यादा खतरे में है, बहुत ज़्यादा। दोस्तों, आप इन्वेस्टिगेशन मीडिया चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके, और बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाइए और हमारे चैनल को आप सहयोग करें और आर्थिक मजबूती प्रदान जरूर करें। नमस्कार।